अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। कराची की सियासत की अगर बात की जाए तो एक बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। पहले हमने देखा कि एमक्यूएम के मरकजी दफ्तर बादराबाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान तशरीफ लेकर आए, इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश की गई। उसके बाद भी स्टेटमेंट आपके सामने है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ऑप्शंस बहुत हैं और ऑप्शन जो इस्तेमाल किया जाएगा वो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद अपोजिशन से यानी कि पीपल्स पार्टी से मुलाकातें होती रही। उसके बाद ये भी कहा गया कि इत्तेहादी जो है वो अब ऑपोजिशन की साइड खड़े हैं, लेकिन एमक्यूएम का मौकफ कल आपने हमारे प्रोग्राम में जाना, कोई वाज़ेह मौकफ सामने नहीं आ सका था। अभी तक फैसला करने से कासिर है एमक्यूएम। लेकिन मौलाना फजल रहमान की बात अगर की जाए तो कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज बादराबाद पर आमद, गुफ्तगू की गई, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कुछ बातचीत हुई और उसके बाद ये भी बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो मौलाना साहब की बॉडी लैंग्वेज बड़ी मुतमईन नजर आई। ये कहा कि जो एमक्यूएम है वो अपोजिशन का साथ देती नजर आएगी और 2 से 3 दिन लगेंगे शायद एमक्यूएम को फैसला करने में और वो फैसला सुना दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की कराची में एमक्यूएम के दफ्तर पर जो आमद हुई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम खासी फेवरेट नजर आ रही है। इत्तेहादी भी मनाते नजर आ रहे हैं, हुकूमती अराकीन भी, डेलीगेशंस भी दफ्तर पर आते नजर आ रहे हैं और अपोजिशन जमातों के भी सीनियर रहनुमा नजर आ रहे हैं दफ्तर आते हुए। लेकिन आज के दिन एमक्यूएम की पॉलिसी ये रही, कोई मीडिया टॉक होती नजर नहीं आई, किसी टीवी चैनल्स पर बैठे नजर नहीं आए, फैसला किया जा रहा है। जबकि मौलाना फजल रहमान भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2 से 3 दिन लगेंगे। मोहसिन रज़ा साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मोहसिन साहब, जानना चाहूंगा इस पॉलिटिकल सिनेरियो को कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, ईडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने एमक्यूएम के मरकज हैदराबाद जाकर जो मीटिंग की है उसके पाकिस्तान की सियासत पर बहुत गहरे असर मरतब होंगे, क्योंकि एमक्यूएम जो 3.5 साल, पौने 4 साल पीटीआई के साथ रही है जी, वो बिल जबर रही है। उनको दबाव के तहत से पीटीआई के साथ रखा गया है। उनकी मर्जी इसमें शामिल नहीं थी। कराची में उनका मैंडेट छीन कर पीटीआई को दिया गया और फिर उन्हें पीटीआई के साथ जोड़ लिया गया। तो ये जो इतना तवील अर्सा ये इनका आपस में जो सिलसिला रहा है वो बिल्कुल जो था किसी भी तरीके से सियासी या अखलाकी या कराची के हालात की तनाजुर में देखा जाए तो किसी तौर पर दुरुस्त नहीं था। ठीक है, लेकिन ये निज़ाम चलता रहा और अब जब एमक्यूएम को ये थोड़ी स्पेस मिली है कि वो अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं तो वो यकीनन अपोजिशन की तरफ जाएंगे। और आज की मुलाकात में और ये बात उन्होंने तो खुलकर नहीं की, लेकिन मौलाना फजल रहमान से जो उनकी बातचीत हुई है अगर उसे देखा जाए तो लगता है ऐसा है कि एमक्यूएम अब अपोजिशन के साथ अपना नया सिलसिला जोड़ने का ऐलान करने वाली है और वो 2-3 दिन में ये बाकायदा फैसला करके ऐलान कर देंगे। अच्छा मोहसिन साहब, आपको लगता है कि अपोजिशन की अगर बात की जाए तो 2 सियासी जमातें तो ऐसी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिनको एमक्यूएम आजमा चुकी है माजी में, क्या दोबारा जा सकती है एमक्यूएम उनके पास? ये सियासत में ये बात कोई अनोखी और कोई ऐसी नहीं है कि ऐसा नहीं होता। पहले भी आप देखें कि सियासी जमातें जो हैं एक दूसरे के साथ इत्तेहाद भी करती हैं, इत्तेहाद बिगड़ते भी हैं, पे पड़ते हैं, फिर बिगड़ते हैं। अभी पिछले 4 साल में हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कई बार इत्तेहाद बने भी है, कई बार टूटे भी हैं। एक दूसरे पे उन्होंने शदीद इल्जाम भी लगाए हैं, लेकिन उसके बाद के बावजूद आज वो इमरान खान को हटाने के नुक्ते पर इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, नहीं तो क्या लग रहा है इस वक्त? हमने देखा कि जब हुकूमती अराकीन आए एमक्यूएम के दफ्तर, वजीर आज़म इमरान खान भी मुलाकात करके गए, लेकिन एमक्यूएम का जो नैरेटिव था, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी का स्टेटमेंट था, वो बड़ा वाज़ेह था कि ऑप्शंस तमाम खुले हुए हैं और ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। क्या लग रहा है कि हुकूमत के साथ हैं अभी इत्तेहादी?
ये बात तो बिलाल साहब आप मुझसे लिखवा लें कि इत्यादि जो है MKM और बाप पार्टी और PMNQ, ये तो किसी सूरत में PTI के साथ नहीं जाएंगे। अलबत्ता GDA का जो है वो उनकी सिंध में असद अली जरदारी के साथ सियासी मुखालफत नहीं बल्कि जाती दुश्मनियां भी हैं। इसकी वजह ठीक से है। वो इमरान खान को तरजीह देंगे और ख्वाह इसमें उनका नुकसानी की ना हो जाए। लेकिन पीटीआई के एक एमपीए हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया मुनरिफ अराकीन के खिलाफ, और दूसरी सियासी जमातें क्लेम करती नजर आती हैं कि 15 से जायद जो मुनरिफ अराकीन हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको मोहसिन साहब के मुनरिफ अराकीन वापस आ सकते हैं पीटीआई में? मेरा ख्याल है कि जितनी गालियां ये इमरान खान के सियासी मशीनों ने, जो कि बेचारे जो हैं सादत में नौवाद हैं और इन्हें सादत की अली बे का पता नहीं है, उन्होंने जितनी गालियां हैं इन्हें निकाल दी हैं अपने मुनरिफ अरकान को। अब कोई उनकी वापसी का रास्ता मुमकिन नजर नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन रज़ा साहब आपके तज़किए का। हमारे साथ मोहसिन रज़ा साहब मौजूद है, सीनियर तज़कियाकार। देखना यह है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो हुकूमत के साथ देती नजर आएंगी तहरीक अदम एतमाद में, या फिर ऑपोजिशन की जो बातें हैं, जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो सच साबित होंगे। ऑपोजिशन ये कहती नजर आती है कि 15 से जायद मुनरिफ अराकीन हैं जो हमारे साथ हैं। इत्तेहादी जो इस वक्त हुकूमत के साथ थे वो हमारे साथ मिल चुके हैं। उसका बड़ा अमली जामा जिस तरह से पहनाया जाता है वो दिखाया। आज मौलाना फजल रहमान साहब जाते हैं बादराबाद के MKM के मरकजी दफ्तर, और उसके बाद ये स्टेटमेंट सामने आए कि मुतमईन हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए, और हुकूमत के साथ रहने के लिए जो बातें की जा रही थी, हुकूमत खुद कहती थी कि इत्तेहादियों को मना लिया गया है, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स कुछ और बताते नजर आए। कल मेरे ही प्रोग्राम के अंदर एक MNA MKM पाकिस्तान की जानिब से कहते नजर आए कि फैसला कुछ भी किया जा सकता है। मौलाना साहब भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2 से 3 दिन लगेंगे MKM को फैसला करने में। MKM की पॉलिसी भी आज ये रही कि मीडिया टॉक करते नजर नहीं आए, शायद फैसला किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा असलम गौरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मौलाना साहब की MKM के दफ्तर आमद और फिर उसके बाद बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब क्या समझते हैं कि MKM साथ देगी अपोजिशन का? मेरा ख्याल सारे इत्तेहादी इस वक्त तक तो सूरत हमारे इल्म के मुताबिक तो सारे इत्तेहादी खान साहब को छोड़ चुके हैं। अच्छा। सिर्फ MKM नहीं बल्कि सारे उनको छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ मामला तय हो रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ऐलान भी आ जाएगा सबकी तरफ से। लेकिन आपसे पहले भी देखिए, आपने खुद देखा है MKM की और मौलाना की बॉडी लैंग्वेज दोनों की आपने देखी है, और मीडिया टॉक भी देखी है। उसमें कहीं भी मौलाना की गुफ्तगू या MKM वालों की गुफ्तगू के दरमियान में कोई आपने ऐसा माहौल नहीं देखा कि महसूस हुआ हो कोई बात के दरमियान में कोई फर्क होगा। अच्छा, लेकिन एक बात और है, आपसे पहले भी दीगर सियासी अपोजिशन जमातें हैं, उन्होंने भी मुलाकात की, इत्मीनान का इजहार किया, और उससे पहले वजीर आज़म इमरान खान खुद दफ्तर जा चुके हैं MKM के डेलीगेशन के साथ, वफाकी वज़रा के साथ, उसमें भी इत्मीनान किया गया। अब MKM किसके साथ खड़ी है? MKM के दफ्तर पे तो सारी सियासी जमातें जाती नजर आ रही हैं। ये सियासी पार्टी है, MKM सियासी पार्टी है, सब उसके पास जाएंगे। जो 3.5 साल जिनके साथ इत्तेहादी रहे हैं, तो इत्तेहादियों की तो कोशिश है वो हमारे साथ रहे, लेकिन MKM को भी तो देखना है ना कि 3.5 साल में उसको दिया क्या है इन्होंने, MKM को मिला क्या है आज तक, MKM के साथ किया क्या गया है। MKM जीत के आई है हल्कों से, उसने PTI को वोट दिया, हुकूमत चलाई, हुकूमत की सपोर्ट दी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हुकूमत की बैसाखी बने, ये खड़ा किया हुकूमत को इन्होंने। ठीक है। और हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं दिया। और आज ये पब्लिक में किस मुंह से बेचारे जाएं, ये खुद शर्मिंदा है। अब ये लाजमी नहीं है कि हमारे कहने पे, बल्कि वो देख रहे हैं। देखो सब को सब इत्तेहादी जितने भी थे वो एक मुश्किल में थे, वो बहाना ढूंढ रहे थे। और चले, आपकी बात तो असलम गौरी साहब समझ में आती है कि हुकूमत के साथ एक मुआहिदा किया गया था, जिसे MOU साइन किया गया था कराची के लिए, उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे 3.5 साल तक। ऑपोजिशन ने और खास तौर पर मौलाना साहब ने ऐसी क्या ऑफर की है कि MKM उनके साथ खड़ी होगी? MKM की कोई डिमांड सामने आई है?
जी मेरा ख्याल मौलाना साहब एमक्यूएम को दे क्या सकते हैं। मौलाना साहब ने ऐसी कोई वहां ना ऑफर है ना डिमांड है, कुछ भी नहीं। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी फैसले करते हैं, हम डिमांडों पे फैसले नहीं करते। और बाकी चीजें जिमनी चीजें होती हैं, उनकी अहमियत नहीं होती है। असल चीज होता है जमहूरी फैसले, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क को चलाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत ने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया, और इत्तेहादी बिला वजह अपने हाथ काले करवा के इनके साथ फिर रहे हैं। मिला भी उनको कुछ नहीं, ना उनके हलकों में काम हुआ। और इन काम जो पीटीआई ने जो कुछ किया है, वो बेचारे इत्तेहादी खुशर्मिंदा है कि हमने 3 साल इनके साथ क्यों गुजारे हैं। उनको किसी डिमांड की जरूरत नहीं है, और 1 साल बाकी रह गया, डिमांडें क्या पूरी करेंगे किसी की? क्या उनको डिमांड वो इस स्टेज पे हमसे क्या करेंगे? इस वक्त तो हुजूर मुल्क बचाना है, मुल्क बचाने की जरूरत है। पीटीआई ने मुल्क की कश्ती डबो दी है, और बुरी तरह आपको पता है हमारी स्टेट बैंक तक को फरोख्त कर दी गई है, IMF को हाथ दे दी गई है, मुल्क तबाही के किनारे पर खड़ा कर दिया है। 70 साल में वो मुल्क की पोजीशन नहीं हुई जो पीटीआई ने कर दी है। इत्तेहादी तो बेचारे परेशान फंसे हुए थे, उनको हमने एक मौका फराहम किया है, और वो खुशी खुशी जान छुड़ा रहे हैं अपनी उनसे। लेकिन बड़े सवालात हैं। ऑपोजिशन चाहती क्या है? सिर्फ खान साहब को हटाना चाहती है, इलेक्शंस कराना चाहती है, या फिर अपना वजीर आजम लाना चाहती है? देखिए, अपोजिशन फिलहाल तो इनसे जान छोड़ना चाहती है जो मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, जब मुल्क घर बच जाएगा तो फिर बैठ के सोचेंगे कि इस जो बचा कुचा घर है इसको दोबारा नए सिरे से रिन्यूएशन कैसे करनी है, इसको आगे कैसे चलाना है, और क्या करना है। ये बात की बात है सारी। फिलहाल तो ये कि इन चोरों उचक्कों से मुल्क को बचाना है। डिमांड क्या है? इलेक्शंस दोबारा कराना चाहती है ऑपोजिशन, या सिर्फ एक चेहरा तब्दील कराना चाहती है, अपना वजीर आजम लाना चाहती है? नहीं, ऐसी वजीर आजम वगैरह की बातें सारी बात की है, अभी कबल वक्त बातें हैं ये। हमने सिर्फ फिलहाल इनको फारिग करेंगे, उसके बाद सारे जो लोग बैठेंगे और बैठ के आइंदा के सेटअप सोचेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा। लेकिन एक बात है, एमक्यूएम ने भी अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत के हैं, हुकूमत से मिलने के बाद भी कोई फैसला नहीं सुनाया था। आप लोगों से भी मिलने के बाद कोई फैसला नहीं सुनाया। लगता है कि एमक्यूएम साथ देगी तहरीक अदम एतमाद में? एमक्यूएम पार्टी है, वो अपने वोटर्स रखती है, अपने कारकुन रखती है, अपनी राब्ता कमेटी है, उनके फैसले अदारे करते हैं, और वो अपने हमारा मकसद उनसे मिलना मिलाना। हम सियासी जमातें मिलती मिलाती रहती हैं, एक दूसरे का मौकफ एक दूसरे को देते हैं। डिसीजन उन्हें खुद लेना है, डिसीजन हमने उनको नहीं लेना है, ना हमारे अल्फाज उनके मुंह में हमने डालने हैं, डिसीजन उन्हें खुद लेना है। और अच्छा, ऑपोजिशन इस बार बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है गौरी साहब। देखिए, बानियान पाकिस्तान की औलाद है, हमसे ज्यादा उनको मुल्क की तकलीफ हो रही है। ये इस मुल्क के लिए घर बार छोड़ के, अपने माँ बाप की कब्रें छोड़ के यहाँ आए, ये हमसे ज्यादा परेशान है कि हम इस मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं, वापसी का रास्ता भी नहीं है इनके पास। तो बेचारे ये तो हमसे ज्यादा परेशान हाल खड़े हुए हैं। गौरी साहब, गूंज सुनाई दे रही है, क्या इस वक्त ऑपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? अंपायर न्यूट्रल नजर आ रहा है, या फिर हुकूमत के साथ है? मेरा ख्याल अंपायर को तो हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, और अगर इससे पहले किसी शख्स ने अपनी जाती हैसियत को गलत इस्तेमाल किया है तो इस वक्त हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आज तक हम मुतमईन नजर आ रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे जमीयत उलमा इस्लाम पे से। और देखना ये है, एमक्यूएम इस वक्त मरकज़ निगाह बनी हुई है, और तमाम सियासी जमातें, चाहे वो अपोजिशन जमातें हों या फिर हुकूमत हो, एमक्यूएम के दफ्तर पर आते नजर आ रहे हैं। और एमक्यूएम ने आज अभी कोई मीडिया टॉक नहीं की, या फिर उसके बाद किसी टीवी चैनल पर नजर नहीं आए इनके रहनुमा। अभी तक फैसला किया जा रहा है, फैसला देखना है कि क्या होता है। 2 से 3 दिन कहे हैं मौलाना फजल रहमान ने कि 2-3 दिन लग सकते हैं एमक्यूएम को फैसला करने में। अब देखना यह है कि तहरीक अदम एतमाद में साथ किसका दिया जाएगा, एमक्यूएम की जानिब से, अपोजिशन का या फिर हुकूमत का। वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज भी उनको भी शामिल करेंगे।